हाय एवरीवन, आप सभी को एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 12 केमिस्ट्री के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका और उसके प्रकार के बारे में समझने वाले हैं हम लोग, और उसमें कणों की संख्या, उसमें कितना कण हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। और यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सब्जेक्टिव पूछेगा या तो फिर ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। सो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आप लोगों की कीमती समय को ध्यान में रखते हुए बिना समय की बर्बादी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो समझिएगा, पहले हम लोग समझते हैं कि एकक कोष्ठिका क्या है। एकक कोष्ठिका, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट सेल। एकक कोष्ठिका, इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट सेल। तो इसमें समझिएगा, बोला जा रहा है त्रिविमीय जालक जिन छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बने होते हैं उससे हम लोग एकक कोष्ठिका कहते हैं। समझिएगा, त्रिविमीय जालक यानी आकाशीय जालक जिन छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बने होते हैं उससे हम लोग एकक कोष्ठिका कहते हैं। देखिए ये क्या है, ये कोई एक एकक कोष्ठिका है, मतलब इकाई। ये क्या है? इकाई यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल है, मतलब ये एकक कोष्ठिका है। और इसी तरह का बहुत सारा अगर मिला दिया जाए तो वो त्रिविमीय जालक का निर्माण करता है, मतलब आकाशीय जालक का निर्माण करता है। तो ये आकाशीय जालक का क्या है? एक छोटा सा यूनिट है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि त्रिविमीय जालक जिन छोटे छोटे कणों या फिर इकाइयों से मिलकर बने होते हैं उसे एकक कोष्ठिका कहते हैं। समझिएगा, ये क्या है? कोई एक एकक कोष्ठिका है। जैसे ये भी क्या है? एकक कोष्ठिका है। अब आगे समझिएगा कि इसका प्रकार। समझिए, ये एकक कोष्ठिका जो है यानी यूनिट सेल, ये दो प्रकार का होता है। एकक कोष्ठिका दो प्रकार का होता है। पहला होता है सरल घनाकार एकक कोष्ठिका और दूसरा होता है केंद्रित घनाकार एकक कोष्ठिका। और इसी सरल घनाकार एकक कोष्ठिका को हम लोग शॉर्टकट में SCC भी बोलते हैं। SCC, जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो चलिए हम लोग इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। तो देखिए, सरल घनाकार एकक कोष्ठिका मतलब SCC, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट में SCC, और इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब समझिएगा, इसमें ये क्या है? कोई एक एकक कोष्ठिका है और इसके जितना भी कोना होता है सभी कोने पे एक एक जालक बिंदु स्थित होते हैं। एक एक जालक बिंदु स्थित रहते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सरल घनाकार एकक कोष्ठिका। मतलब इसमें हम लोग बोल सकते हैं इसका डिफिनेशन। इसका डिफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं कि वैसे एकक कोष्ठिका जिसमें उपस्थित जालक बिंदु एकक कोष्ठिका के सिर्फ सभी कोने पर उपस्थित रहता है उसे सरल घनाकार एकक कोष्ठिका कहते हैं, या फिर SCC, जिसको हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि एकक कोष्ठिका के सिर्फ सभी कोने पर जालक बिंदु उपस्थित रहेगा। देख सकते हैं सभी कोने पर ही सिर्फ जालक बिंदु है, और इसमें कोना कितना है? 8 हो। आप देख सकते हैं इसमें एक कोना यहाँ पे ऊपर में, एक कोना नीचे, 2 3 4 5 6 7 8 कोना है। तो 8 को यहाँ पर जालक बिंदु हो गया। अब चलिए इसके कणों के बारे में हम लोग समझते हैं। तो कण देखिएगा, इसमें कोना है कितना? पहले 8 कोना है, तो यहाँ पर ये हो गया 8, और एक कोना से हम लोग 8 जोड़ सकते हैं। एक कोने से हम लोग 8 को जोड़ सकते हैं। कैसे? समझिएगा, देखिए जैसे यहाँ पर ये है, 8 को कैसे जुटेगा समझिएगा। ये इसका कोना है। अब देखिएगा इससे कितना जुट रहा है। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, 2 जुट चुका है इसमें। इस कोने से 2 जुट चुका है। अब देखिए 3 जुटा, इसके बाद 4 हो गया, और यहाँ से फिर 5 जुट गया। इसी कोने से सब जुट रहा है ना। 5 हो गया, और यहाँ पर ये 6 हो गया, और ये 7, और ये 8। मतलब एक कोने से कितना जुट रहा है? ये 8 जुट रहा है।
देखिए 4 पहले और 4 इधर से 8 जुट रहा है एक कोने पे, मतलब एक कोने पे 8 जुट सकता है, मतलब 1/8 हो जाएगा। मतलब एक कोने पे संभावना इसका हो सकता है कि 1/8 हो सकता है। तो अब देखिए इसको जैसे हम लोग कटाएंगे तो ये हो जाएगा 1, मतलब इसमें कणों की संख्या 1 होती है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि SCC मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कणों की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। कैसे होता है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। आगे है केंद्रित घनाकार एकक कोशिका। अभी आप लोग को बताए थे सरल घनाकार एकक कोशिका यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो उसमें बताए थे कि सिर्फ और सिर्फ जालक बिंदु एकक कोशिका के सिर्फ कोने पर ही उपस्थित रहता है, सभी कोने पर उपस्थित रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है, केंद्रित घनाकार एकक कोशिका में इसमें एकक कोशिका के सभी कोने पर तो जालक बिंदु रहता ही रहता है, लेकिन उसके अलावा अन्य जगह पर भी उपस्थित रहता है। उसी को हम लोग केंद्रित घनाकार एकक कोशिका कहते हैं। वही यहाँ पर डिफिनेशन में लिखे हैं कि वैसे एकक कोशिका जिसमें उपस्थित जालक बिंदु एकक कोशिका के सभी कोने के साथ साथ अन्य जगहों पर भी उपस्थित रहता है, उसे केंद्रित घनाकार एकक कोशिका कहते हैं। मतलब सभी कोने पर तो रहेगा ही रहेगा जालक बिंदु, लेकिन उसके अलावा अन्य जगह पर भी उपस्थित रहेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं केंद्रित घनाकार एकक कोशिका। तो चलिए अब हम लोग इसके प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। इसके प्रकार यानी इसका 3 प्रकार होता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए केंद्रित घनाकार एकक कोशिका 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला है अंतः केंद्रित घनाकार एकक कोशिका, इसको हम लोग शॉर्टकट में BCC भी बोलते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और दूसरा होता है सिरा केंद्रित घनाकार एकक कोशिका, सिरा केंद्रित घनाकार एकक कोशिका, और इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं ECC। और इसका फुल फॉर्म होता है इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और तीसरा होता है फलक केंद्रित घनाकार एकक कोशिका, इसको हम लोग शॉर्टकट में FCC भी बोलते हैं, जिसको हम लोग फुल फॉर्म में कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। पहला था BCC जिसको हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा है ECC इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और तीसरा है FCC जिसको हम लोग बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो चलिए अब हम लोग इन सभी के बारे में एक एक करके बारी बारी से सभी को समझते हैं। तो इसमें पहला है अंतः केंद्रित घनाकार एकक कोशिका, जिसको हम लोग इंग्लिश में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं और शॉर्टकट में हम लोग इसको BCC कहते हैं। तो इसमें वैसे एकक कोशिका जिसमें उपस्थित जालक बिंदु एकक कोशिका के सभी कोने के साथ साथ उसके केंद्र पर भी उपस्थित हो, उसी को हम लोग अंतः केंद्रित घनाकार एकक कोशिका या फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। तो वही यहाँ पर लिखे हैं कि वैसे एकक कोशिका जिसमें उपस्थित जालक बिंदु एकक कोशिका के सभी कोने के साथ साथ एकक कोशिका के सभी कोने के साथ साथ उनके केंद्र पर भी उपस्थित हो, उसे अंतः केंद्रित घनाकार एकक कोशिका कहते हैं या फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। समझिएगा यहाँ पर क्या है, कोई एक एकक कोशिका है, यूनिट सेल है, इसमें सभी कोने पर एक एक जालक बिंदु उपस्थित है, लेकिन इसके केंद्र पर भी यानी सेंटर में भी एक उपस्थित है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अंतः केंद्रित घनाकार एकक कोशिका। अब समझते हैं इसमें कणों की संख्या कितनी होगी। तो समझिएगा, पहले तो सभी कोने पर है, जालक बिंदु सभी कोने पर है, सभी कोने पर है, इसका मतलब इसमें कोना कितना होता है, 8 होता है, आपको पहले बता चुके हैं। तो 8 हो गया, और एक कोने पे संभावना कितना है, 1/8, ये भी बता चुके हैं। और प्लस ये तो हो गया सभी कोने के लिए, और एक बीच में भी उपस्थित है, लेकिन उससे एक भी जुट सकता है क्या, नहीं जुट सकता है। अब इसके अंदर में रखा हुआ है बीच में, अब इनसे अगर यदि ऊपर में भी जोड़ते हैं तो ये इससे जुट रहा है, इसके अंदर से नहीं जुट रहा है, जो अंदर में जो रखा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं।
तो बीच में ये सेंटर में रखा हुआ है, यानी इससे एक भी इसमें फलक या फिर सिरा नहीं जुट सकता है इसमें, इसलिए ये एक ही हो जाएगा। तो ये एक हो गया। अब देखिए ये और ये कट गया तो 1 + 1 मतलब इसमें कणों की संख्या 2 हो जाएगी। इसका मतलब कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कणों की संख्या 2 होती है। अब चलिए हम लोग समझते हैं इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। उसके बाद है सिरा केंद्रित घनाकार एकक कोशिका, जिसको हम लोग शॉर्टकट में ECC भी बोलते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो इसमें कोई भी एकक कोशिका हो और उसके सभी कोने पर तो जालक बिंदु रहता ही रहता है, लेकिन उसके विपरीत फलकों पर भी उपस्थित रहता है। उसी को हम लोग बोलते हैं सिरा केंद्रित घनाकार एकक कोशिका, मतलब इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तब देखिए यहाँ पर सभी कोने पर तो है ही, लेकिन इसके विपरीत फलक पर भी है। तो वही यहाँ पर लिखे हैं इसमें डिफिनेशन में कि वैसे एकक कोशिका जिसमें उपस्थित जालक बिंदु एकक कोशिका के सभी कोने के साथ साथ उनके 2 विपरीत फलकों पर भी उपस्थित रहता है, उसे सिरा केंद्रित घनाकार एकक कोशिका कहते हैं या फिर इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। तो आपको इसमें बताए हैं कि इसमें उपस्थित जालक बिंदु एकक कोशिका के सभी कोने पर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसके अलावा इनके विपरीत 2 फलकों पर भी उपस्थित रहता है। तो इसका ये क्या हो गया, विपरीत फलक हो गया। जैसे ये इसकी बात करते हैं, इसमें एक ये विपरीत फलक हो गया, ये और ये भी हो सकता है विपरीत फलक। तो उसी तरह यहाँ पर किए हैं, या तो ये और ये विपरीत फलक होगा या फिर ये और ये विपरीत फलक होगा। तो चलिए अब हम लोग इसमें कणों की संख्या को देखते हैं। कणों की संख्या इसमें कितनी होगी, तो समझिएगा। पहले क्या है, सभी कोने पर है, सभी कोना, इसमें कोना कितना है 8 है, और एक कोने पर संभावना कितना है 1/8, 1/8 हो गया। प्लस अब देखिए 2 विपरीत फलकों पर भी जालक बिंदु उपस्थित है, 2 विपरीत फलक ले लिए, 2 ले लिए। अब इसमें समझिएगा कि इसमें एक फलक पे कितना जुट सकता है, यानी संभावना कितना है। देखिए यहाँ पर कोई एक एकक कोशिका है, ये क्या है, कोई एक एकक कोशिका है। अगर यदि इसके फलक पे, फलक का मतलब हो गया इसके सतह पर, यहाँ पर या फिर यहाँ पर या फिर यहाँ पर या फिर यहाँ पर या यहाँ, इसमें कहीं भी हो सकता है, तो विपरीत फलक होना चाहिए। ठीक, तब देखिए ये एक फलक है, अगर यदि इस पे और एकक कोशिका रखते हैं तो इससे कितना जुड़ सकता है, एक तो ये जुड़ा हुआ है और ये एक जुटेगा, यानी 2 जुट सकता है। मतलब संभावना कितना है 2 की, इसका मतलब 1/2 हो जाएगा यहाँ पर। अब ये और ये कट गया, 2 और 2 कट गया, मतलब 1 + 1 मतलब इसमें 2 हो जाएगा, यानी ECC मतलब इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कणों की संख्या 2 होती है। अब चलिए हम लोग समझते हैं फलक केंद्रित घनाकार एकक कोशिका। आगे है फलक केंद्रित घनाकार एकक कोशिका, जिसको हम लोग शॉर्टकट में FCC भी बोलते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब समझिएगा इसमें कोई भी एकक कोशिका हो, उसके सभी कोने पर जालक बिंदु रहेगा ही रहेगा, लेकिन उनके अलावा उनके सभी फलकों पर भी जालक बिंदु उपस्थित रहता है। उसी को हम लोग बोलते हैं फलक केंद्रित घनाकार एकक कोशिका या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। वही यहाँ पर डिफिनेशन में लिखे हैं कि वैसे एकक कोशिका जिसमें उपस्थित जालक बिंदु एकक कोशिका के सभी कोने के साथ साथ, यानी सभी कोना तो रहेगा ही रहेगा जालक बिंदु, साथ साथ उनके सभी फलकों पर भी उपस्थित रहता है, उसे फलक केंद्रित घनाकार एकक कोशिका या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। मतलब इनके सारे फलकों पर भी उपस्थित रहता है। तो अब इसमें समझिएगा कि यहाँ पर 6 फलक हो गया। फलक कितना होता है 6, आप समझ सकते हैं कि देखिए एक फलक ये हो गया। आपको यहाँ से समझ में नहीं आएगा, ये 2D इमेज है, आपको 3D इमेज में समझना पड़ेगा। तो समझिए यहाँ पर 3D इमेज में आपको समझाते हैं। फलक इसमें है कितना, एक तो ये फलक हो गया,
एक ये फलक हो गया, 2 3 4 5 6, 6 फलक हो गया। वही यहाँ पर किए हैं, एक फलक तो ये ऊपर वाला हो गया, ये फलक ऊपर वाला हो गया, और ये फलक नीचे वाला हो गया, और ये फलक इधर का, ये फलक इधर का। लेकिन ये वाला जो फलक है ये इधर का दर्शा रहे हैं और ये फलक इधर का दर्शा रहे हैं। इस कारण से यहाँ पे फलक की संख्या 6 हो जाएगी। अब चलिए इसमें हम लोग कणों की संख्या देखते हैं। तो देखिए पहले तो सभी कोने पर है, तो इसमें कोना कितना है 8, और एक कोने पे संभावना कितना होता है 1/8 प्लस। अब इसमें फलक कितना है 6 फलक है, और एक फलक पे कितना जुट सकता है, एक फलक पे तो जुट सकता है एक तो ये और ये एक बीच में है, इसमें एक ही और जुट सकता है, एक तो ये हो गया एक ये हो सकता है, मतलब इनसे 2 ही जुट सकता है। जिस कारण से इसमें संभावना कितना हो जाएगा 1/2। अब कटाते हैं तो ये और 8 और 8 कट गया, और 2 3 6, मतलब इसमें 1 + 3 इसमें कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको हम लोग शॉर्टकट में FCC कहते हैं, इसमें कणों की संख्या 4 हो जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।